समीर चौगांवकर जी, क्या लगता है आपको एनसीपी का भविष्य क्या नजर आता है और किसके हाथ में नजर आता है, अजीत पवार के या शरद पवार के? देखिए, मुझे लगता है कि अब अजीत पवार के हाथ में एनसीपी लगभग चली गई है। देखिए, अजीत पवार ने जब 2019 में विद्रोह किया था पार्टी से और देवेंद्र फडणवीस के साथ उप मुख्यमंत्री की शपथ ली थी, उसके कुछ दिनों बाद सारे विधायक लौट आए थे शरद पवार के पास। उसके बाद से लगातार अजीत पवार पार्टी में अपने आप को मजबूत कर रहे थे। और मुझे लग रहा है जिस तरीके से 2 मई को शरद पवार ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पर इस्तीफा दिया, बाद में 10 जून को अपनी बेटी को प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया और अजीत पवार को कोई पद नहीं दिया। तो देखिए, 4 दिन पहले अजीत पवार ने कहा था कि मुझे विपक्ष का नेता नहीं बनना है, मुझे पार्टी में संगठन में पद दीजिए। इसका मतलब साफ था कि प्रफुल्ल पटेल चाहते थे, इसका मतलब अजीत पवार चाहते थे कि मुझे पार्टी में अध्यक्ष बनाया जाए या प्रफुल्ल पटेल और सुप्रिया सुले के ऊपर कोई पद दिए जाए, जो पार्टी में शरद पवार उसके लिए तैयार नहीं थे। तो यही तो सवाल है, क्यों तैयार नहीं थे? शरद पवार को इस बात का अंदाजा तो होगा कि पार्टी में बड़ा पद ना देना कितना खतरनाक साबित हो सकता है पूरी पार्टी के लिए। तो मुझे लग रहा है कि जो शरद पवार ने जिस दिन इस्तीफा दिया था उस दिन वो तोलना चाहते थे पार्टी को कि पार्टी में उनके साथ कितने लोग हैं। तो जिस तरीके से विधायकों ने उस समय शरद पवार का समर्थन किया था, तो शरद पवार को लग रहा था कि पार्टी एकजुट है और मेरे साथ जुड़ी हुई है। लेकिन उसी के बाद से अजीत पवार लगातार पार्टी के अंदर विधायकों से चर्चा कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से चर्चा कर रहे थे। मुझे लग रहा है उन्होंने इस बार बहुत फुल प्रूफ प्लान बनाया है। अब शरद पवार किसी भी स्थिति में राष्ट्रवादी पार्टी के जो विधायक अजीत पवार के साथ गए उनको वापस नहीं ला सकते। और देखिए, तुरंत मंत्रिमंडल गठन भी हो गया, शपथ ग्रहण भी हो गया है। तो अब शरद पवार के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपनी पार्टी को बचाना है। उद्धव ठाकरे शिवसेना खो चुके हैं एकनाथ शिंदे के विद्रोह के बाद। अब देखना दिलचस्प होगा कि अजीत पवार बिल्कुल सिर्फ विधायक लेके गए या शरद पवार के साथ उनके सामने पार्टी लेके जाते हैं। पंकज, जरा ये समझाइए, पंकज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे रोविंग एडिटर। पंकज, जरा ये समझाइए, आज की जो तस्वीरें देख करके उद्धव ठाकरे के मन में क्या चल रहा होगा? शिवसेना वाली कहानी रिपीट हो गई एनसीपी में? उद्धव ठाकरे के लिए तो एक तरीके से कह सकते हैं कि रिपीट टेलीकास्ट है। जो उनके साथ हुआ वही शरद पवार के साथ हो गया, जिनको वो गार्जियन समझ रहे थे। अभी लोकसभा में 5 सांसद हैं, राज्यसभा में 4 सांसद हैं शिवसेना के। अब ये तो मंत्रिमंडल का गठन हो गया। मैंने पहले भी कहा कि किसी भी समर्थन की जरूरत नहीं थी, लेकिन एक्सपेंशन कर लिया।